हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का सिलेबस। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि क्या है इसमें। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका जो 12th का सिलेबस है इसमें 40 से लेके 45% तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम स्टडी करते हैं चार्ज का, स्टडी ऑफ चार्ज होता है। अलग अलग स्टेट्स में हम चार्ज की स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किस किस स्टेट में करते हैं? रेस्ट में करते हैं, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, और एक और एक्सेलरेटेड। इन 3 स्टेट्स में हम स्टडी करते हैं चार्ज का। जब चार्ज रेस्ट में होता है उसकी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पढ़ेंगे और कैपेसिटर पढ़ेंगे। मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेटिज्म के बारे में। एक्सेलरेटेड मोशन में हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इसके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को समझते हैं उसके बाद। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए पहले देखते हैं हम ये एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी में आपने देखा कि ये ग्लास रॉड थी। ग्लास रॉड को जैसे ही हमने सिल्क के कपड़े से रब किया तो वो जो ग्लास रॉड थी वो चार्ज रॉड बन गई। तो वो जो चार्ज था वो रबिंग की वजह से आया। इस वजह से इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को बोलते हैं हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक और नाम है, वो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने देखा था ये चार्ज आया, जो ये चार्ज था ये होता क्या है? जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल फिनोमेनाज होते हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे आपने देखा था कि अगर वो जो ग्लास रॉड थी, अगर उसको हम स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के कांटेक्ट में लेके जाएं तो वो कुछ भी इफेक्ट नहीं शो करेगा। लेकिन अभी अगर उस चार्ज रॉड को अगर हम बिट्स ऑफ पेपर के पास में लेके जाएं तो वो उन्हें अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो ये अट्रैक्शन था ये एक इलेक्ट्रिकल फिनोमेना था। ये आया किसकी वजह से? ये इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से आया। अच्छा, कितने टाइप्स के होते हैं चार्ज? अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है
नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये क्या होता है, ये कैसे आता है? ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो ये नेगेटिव चार्ज होता है इसको हम कहते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अभी आपने एक्टिविटी में देखा था कि जैसे ही हमने ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ के से, तो ग्लास रॉड पे कुछ चार्ज आ गया। तो ये चार्ज आया कैसे? सिल्क क्लॉथ के कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए ग्लास रॉड पे। तो जो ये ट्रांसफ़र हुआ, तो जो सिल्क क्लॉथ था उस पर क्या आ गया? डेफिशिएंसी आ गया। डेफिशिएंसी की वजह से वहाँ जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो पॉजिटिव चार्ज। ग्लास रॉड पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और वहाँ पे जो चार्ज बना वो नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं वो कौन सा? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है उसका काम क्या है? चार्ज को डिटेक्ट करना। किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है वो डिटेक्ट किया जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। सीजीएस यूनिट होती है स्टैट कूलम, और इसको हम ई एस यू भी कहते हैं। 1 कूलम होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के बराबर। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली बहुत बेसिक प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस repel each other and unlike attract। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होगी, ये बचपन से बहुत बार सुना होगा आपने। दूसरी प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। इसको समझते हैं कि ये एडिटिविटी होता क्या है। सपोज एक बॉडी है, एक बॉडी, इसमें छोटे छोटे से डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं। इस पे चार्ज है +2e, इस पे है +3e और इस पे है -e। यहाँ पे जो e है वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। अभी जो ये बॉडी थी, अगर हमें पूछा जाए कि इस बॉडी पे जो नेट चार्ज है वो कितना है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ये सारे चार्जेस को ऐड कर देंगे। 2e + 3e - e, तो नेट चार्ज कितना होता है 4e। तो जो ये बॉडी थी इस पे जो नेट चार्ज है वो कितना है 4e। एक और देखते हैं। सपोज ये बॉडी है, इसमें
5e है माइनस 6e है माइनस 2e। अभी पूछा जाए तो इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज 5e माइनस 6e माइनस 2e, तो नेट चार्ज कितना हुआ? -1 -3। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा? वो उसमें जितने भी छोटे छोटे से डिस्क्रीट पार्टिकल्स होंगे उनका जब हम समेशन करेंगे तो जो नेट चार्ज आएगा वो उस बॉडी पे चार्ज होगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आप सोचेंगे कि ये यहाँ पे नेगेटिव साइन है और हम बात कर रहे हैं ऐड करने की, और यहाँ पे साइन नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये जो चार्ज था इसका साइन कन्वेंशन ये नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज थे, इस वजह से ये नेगेटिव। लिखने को तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते थे, तो ब्रैकेट हटेगा, सेम वही -3e ही आएगा। तो अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी बॉडी पे जो नेट चार्ज रहेगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा किसी आइसोलेटेड बॉडी पे। सपोज एक बॉडी है, इस पे चार्ज 5e है, इस पे 2e है, इस पे -3e। हमने इस बॉडी को पकड़ा और शेक किया, शेक करने के बाद 5e और ये हो गया -1e। पहले चार्ज कितना था? पहले था 5e प्लस 2e माइनस 3e माइनस 4e। अच्छा, बाद में कितना हुआ? 5e माइनस 1e 4e, सेम। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग किसी बॉडी पे, किसी आइसोलेटेड बॉडी पे जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है? वो कंजर्व्ड होता है, और वी कैन से दैट चार्ज ऑन एनी बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि अगर कोई बॉडी है, इस पे चार्ज Q है, कोई बॉडी है, इस पे चार्ज Q है, तो जो ये Q है ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होना चाहिए। जैसे अभी बताया था थोड़ा देर पहले कि जो E होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ पे जो N है ये आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और सो ऑन, इस तरीके से। तो किसी बॉडी पे जो नेट चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होना चाहिए। ठीक है। सपोज अगर n की वैल्यू 1 होती है तो चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। n 2 होता है तो चार्ज कितना होता है? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। अगर n की वैल्यू 3 होती है तो चार्ज कितना होता है? तो 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी कहती है कि किसी बॉडी पे जो नेट चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप इसी तरीके के और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू।